एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका डंका बज रहा है। और जब मैं डंके की बात कर रहा हूं तो मैं सकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक अमेरिकी सरकारी संस्था जिसका ताल्लुक धार्मिक आजादी के साथ है, उसने भारत के अंदर धार्मिक आजादी पर सवाल उठाया है। आपके सामने उसका यह संदेश, जिसमें यह बता रहा है कि भारत सरकार खुद भारत के अंदर धार्मिक आजादी पर अंकुश डालने का प्रयास करती है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार पर एक कठोर प्रतिक्रिया। अजीबोगरीब बात यह है और भारत के लिए दुख की बात यह है कि हम किन देशों में स्थान पा रहे हैं। इस फहरिस्त में ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, सीरिया भी है, पाकिस्तान भी है, उत्तर कोरिया भी है और चाइना भी है। भारत के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती थी। अब जाहिर सी बात है कि इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, क्योंकि सीधा सवाल मोदी सरकार पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके सामने उनकी प्रतिक्रिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह संगठन विशेष की सोच है जिसकी भारत को परवाह नहीं है। आयोग की रिपोर्ट आने के तत्काल बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसे पक्षपाती और विवादास्पद बताया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इस आयोग की टिप्पणियां नई नहीं हैं। पहले भी इस आयोग ने ऐसी बातें की हैं, लेकिन आज जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तब इसकी हरकत दिखाती है कि वो कितने नीचे गिर गई है। आप जानते हैं, सबसे दुखद बात यह है कि हम जिन देशों की फहरिस्त में हैं, बाकी जितने भी देश हैं, इनमें डेमोक्रेसी न के बराबर है। जी हां, और यही प्रतिक्रिया यह संस्था भी दे रही है। पढ़िए। Perhaps the steepest and the most alarming deterioration in religious freedom conditions was in India, the largest democracy in the world. क्या कह रहा है यह संस्था? कि भारत एक डेमोक्रेसी है, बावजूद इसके यहां पर धार्मिक आजादी में इतनी बड़े पैमाने पर पतन सामने उभर कर आया है। अब इस पर पाकिस्तान के एक मंत्री शिरीन मजारी ने प्रतिक्रिया दी आपके स्क्रीन पर। यह कह रहे हैं कि पहली बार भारत पर इस तरह की प्रतिक्रिया हुई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारत के अंदर जो पूरा तंत्र चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। पहले तो पाकिस्तान होता कौन है भारत पर प्रतिक्रिया देने वाला? क्या हम नहीं जानते कि पाकिस्तान के अंदर वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं या सिख हैं, उनका क्या हाल होता है? ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं जहां पर हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ किस तरह का अत्याचार होता है। तो कृपया अपने गिरेबान में झांक कर देखें भारत पर प्रतिक्रिया करने से पहले। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। एक छुटभैया सा देश हम पर प्रतिक्रिया करे और हम उसका जवाब दे सकते हैं, जैसे मैंने जवाब दिया। मगर आपको यह सोचना होगा कि ऐसा क्या हो गया 6 सालों में कि अब हमारी तुलना पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया से होने लगी, सऊदी अरब से होने लगी। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को क्या हक है बोलने का? हम जानते हैं 1977 से लेकर अब तक पाकिस्तान में धार्मिक आजादी न के बराबर है। वहां के अहमदियों के साथ क्या होता है, बलूचियों के साथ होता है, हिंदू और सिखों के साथ होता है, हम सब जानते हैं। मगर आज इतने बुरे दिन आ गए कि पाकिस्तान को कोस कोस कर अब हमारी तुलना उनके साथ हो रही है। और यह मत सोचिए, देखिए हमारे लिए बहुत आसान है कि अगर हम अपनी गर्दन जो है वो रेत में दफन कर दें। मगर क्या आप नहीं जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो मध्य पूर्व के देश हैं वो अचानक कैसे सक्रिय हो गए? आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मध्य पूर्व के देशों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक राजकुमारी की प्रतिक्रिया, कुवैती सरकार के एक मुलाजिम की प्रतिक्रिया है, सऊदी अरब में वहां के जो बुद्धिजीवी हैं उनकी प्रतिक्रिया है। नतीजा क्या होता है? हमारे विदेश मंत्रालय में जो सर्वा हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रधानमंत्री को एक बहुत ऊंचे सम्मान के साथ नवाजा गया था। जी हां, आप जानते हैं यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ जायद, यह प्रधानमंत्री को दिया गया था सिर्फ 8 महीने पहले। और 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अब वहां की सरकारें, वहां की जनता, वहां की बुद्धिजीवी जो लगातार भारत पर सवाल कर रहे हैं। हम सभी कह सकते हैं इनको क्या हक है हमारे
आंतरिक मामलों में दखल देने का, मगर क्या इससे मुद्दे का समाधान हो जाता है? आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए ना। आपकी स्क्रीन पर यह है बीजेपी का एमएलए सुरेश तिवारी, जबकि मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि तबलीगी जमात के एवज में हम पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट ना करें। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना का जो हमें मुकाबला करना है सबको एक साथ मिलकर करना है, और जब कोरोना हमला करता है तो किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का रंग, किसी का समुदाय नहीं देखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत संदेश दे चुके हैं, मगर फिर भी इनके नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पेश किया है, जिसमें चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण एक मुस्लिम फल वाले को जलील कर रहे हैं, और न सिर्फ जलील कर रहे हैं बल्कि उसके बेटे के सामने उसको धमका रहे हैं कि दोबारा इस गली में मत आना। अगर यह वीडियो सही है तो मुझे बताइए ना, अमेरिकी संस्था ने जो कहा वो क्या गलत था? नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों के। बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार तो बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो झूठ क्यों बोलता तू? हम अब नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। राजकुमार नाम बता रहा था अपना। हिंदू नाम बता रहा है। हाँ, मुसलमानों के अपना हिंदू नाम बता रहा। झूठ बोल के ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट कई जगहों पर चल रहा है? बाकायदा उसको अंजाम दिया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जब देश की लड़ाई कोरोना संकट से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं आप इनके ट्विटर टाइमलाइंस पर देखिए। सिवाय मुसलमानों पर जहर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम जानते हैं इनको कोई अधिकार नहीं है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का, मगर क्या आप आंखें मूंद सकते हैं? दुनिया में क्या हम अलहदा रह सकते हैं, अलग थलग होकर रह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं अमेरिका को क्या अधिकार है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब को क्या अधिकार है, कतर को क्या अधिकार है, कुवैत को क्या अधिकार है? नहीं। अब मैं नहीं जानता हूं दोस्तों ये इत्तेफाक है या इसका ताल्लुक उस अमेरिकी रिपोर्ट के साथ है जिसने भारत की धार्मिक आजादी पर टिप्पणी की है। आपको याद है जब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई की थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी दी थी रिटेलिएशन की, उसके तुरंत बाद आपको याद है व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। मगर कल देर रात की खबर है उन्होंने प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया। प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई दी थी अमेरिका को, उसी का धन्यवाद जतलाते हुए आपने प्रधानमंत्री को फॉलो किया था। और अब आपके स्क्रीन पर देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट, रिपब्लिक की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर कह रही हैं कि चूंकि व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है, इसलिए भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है। आपको याद होगा बेबाक में मैंने कार्यक्रम किया था जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रंप की धमकी के चलते भारत ने सप्लाई की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, बावजूद इसके कि भारत के अंदर इसकी सप्लाई की कमी है। तब ₹2 प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के कीड़ों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, मुझसे कहा कि आपको अंग्रेजी भी नहीं समझ आती है, और तब कहा था देखो साहब देश का डंका बज रहा है कि हमें व्हाइट हाउस हमारे प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा है ट्विटर पे। अब बताओ। और उस वक्त भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। आपके स्क्रीन पर फोर्ब्स की रिपोर्ट, फोर्ब्स साफ तौर पर कह रहा है कि अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई की। अब देखिए गार्डियन, दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार, वो भी कह रहा है कि अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई दी।
तो भैया मेरी अंग्रेजी पे अगर आपको डाउट है तो क्या इंग्लैंड के भी अंग्रेजी पे आपको डाउट है, गार्डियन की भी अंग्रेजी पे आपको डाउट है, फोर्ब्स की अंग्रेजी पर भी आपको आपत्ति है या शक है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, देखिए बहुत आसान है खतरे को आता देख हम अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दें, बहुत आसान है। मगर अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो जो खतरा आ रहा है उसके समाधान के लिए कुछ करें। अपनी आंखें ना मूंद लें। आंखें मूंद लेने से उस समस्या का समाधान नहीं होता मित्रों। उस समस्या का समाधान कतई नहीं होता। मगर मैं एक और चीज देख रहा हूं जिस पर मैं अपनी राय जाहिर करना चाहूंगा। अचानक कुवैती सरकार ने या सऊदी अरब ने जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों की जो हालत है या धार्मिक आजादी पर जो सवाल बने हुए, अचानक हमारे अंदर जो कुछ मुसलमान हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने विदेशी मुल्कों का धन्यवाद देना शुरू किया है कि धन्यवाद कुवैत, आपने ऐसा किया। मैंने एक आध कांग्रेस लीडर को भी देखा कि कुवैत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत के अंदर मुसलमानों की बुरी हालत पर ध्यान खींचने के लिए। मैं दो तीन चीजें आपको कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि श्रीलंका के अंदर जब भी तमिलों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो सीधा भारत की तरफ देखते थे और भारत अचानक दखल देता था, मैं जानता हूं। मगर यह कोई तर्क नहीं हो सकता इस चीज को सही ठहराने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, फासीवाद बढ़ रहा है, मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट को लेकर मुहिम चलाई जा रही है खुद सरकारी नेताओं द्वारा, तो इसके खिलाफ जंग हम अपने तरीके से लड़ेंगे, भारत के लोकतंत्र के दायरे में रहकर लड़ेंगे। आपको पूरी धार्मिक आजादी है, आपको पूरी लोकतांत्रिक आजादी है, आप विदेशों में मदद मांगें। आपको पूरी आजादी है कि आप विदेशी मैगजीन्स को इंटरव्यूज दें, मगर उनको धन्यवाद देना, खासकर वो देश जिनके अंदर लोकतंत्र न के बराबर है, जहां छोटे मोटे गुनाह के लिए आपके हाथ काट दिए जाते हैं, जहां सालों से कभी चुनाव नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी ना के बराबर है, जहां पर आप एक मंदिर गिरजाघर नहीं बना सकते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते हैं। मैं भी पिछले 2 या 3-4 सालों में लगातार इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उस पर सवाल करता रहा हूं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव होता है उस पर सवाल करता रहा हूं। मगर मैं ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इस देश के दायरे में रहकर लड़ना चाहता हूं। मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए, मेरी आवाज काफी है। उसी तरह से आप भी अपनी आवाज में विश्वास रखिए, विदेशों में मत देखिए, क्योंकि देखिए इसी तरह की चीजें बीजेपी को चाहिए। जब आप ऐसे काम करते हैं तो वो देखते हैं, देखिए साहब ये गद्दार हैं, दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, वैसा करने की आपको डेमोक्रेटिक आजादी है, मगर ऐसा करना ही क्यों? और कौन है कुवैत भाई, कौन है कतर, कौन है सऊदी अरब? ये थोड़ा ना देंगे हमें डेमोक्रेसी की सीख। और जाते आते दोस्तों, मेरा एक शो था जिसमें मैंने कहा था कि जो टीवी मौलाना हैं, जो 5-5 हजार रुपए के लिए गोदी मीडिया चैनल्स में बैठ जाते हैं, उनको मैंने एक संदेश दिया था। आज मैं एक अपील अपने तमाम दर्शकों से करना चाहता हूं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोगों ने मेरी इस मुहिम का जबरदस्त साथ दिया था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मेरी आपसे एक और अपील है कि ये जो टीवी मौलाना हैं जो बैठ जाते हैं गोदी मीडिया चैनल पर और धर्म को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इनके खिलाफ आप लोग कृपया जहर ना उगलें, इन्हें हिंसा की धमकी ना दें। हां, वो याद है आपको, लगे रहो मुन्ना भाई, इन्हें गेट वेल सून का संदेश दें। जी हां, इनसे यह भी कहें कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम सब आपको क्राउड फंड करेंगे, आपको पेटीएम कर देंगे पैसे। मगर मेरी आपसे अपील है कि कृपया इन्हें धमकी ना दें। और मेरी अपील उन प्लेटफॉर्म से भी जो मेरे वीडियो को उठाकर तमाम मौलवियों की शक्लें जोड़ देते हैं, प्लीज
मेरी यह अपील एक सामान्य अपील है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। हां, और एक बार फिर उन मौलानाओं से मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप बार बार उन गोदी मीडिया चैनल्स में जाके बैठ जाते हैं, मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप कौम का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं यह आपको भी अंदाजा नहीं है। या तो आपको इस बात का आभास नहीं है, या रुपयों की और सिक्कों की खनक के सामने हम सब चीजें अनसुना कर देते हैं। खैर, मेरा तो कर्तव्य है कि आपके सामने अपनी बात रखना। आप समझना चाहें, सुनना चाहें, यह आपकी लोकतांत्रिक आजादी है। बेबाक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें।